भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 4 श्लोक संख्या 19। सइत्थं निर्जित ककुव एकराड विषयान् प्रियान् यथोपजोषं भुञ्जानो नातृप्यत जितेन्द्रिय। उसने यानी हिरण्यकश्यप ने इत्थम इस प्रकार निर्जित जीत ली ककुव सारी दिशाएं एकराट एक छत्र सम्राट विषयान इंद्रिय विषयों को प्रियान अत्यंत प्रिय यथा उपजोषम यथा संभव भुंजान भोग करते हुए न नहीं अतृप्यत संतुष्ट था अजित इंद्रिय इंद्रियों को वश में न कर सकने के कारण। अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु श्रील गोपाद की। समस्त दिशाओं को वश में करने की शक्ति प्राप्त करके तथा यथासंभव सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के बावजूद हिरण्यकश्यप असंतुष्ट रहा, क्योंकि वह अपनी इंद्रियों को वश में करने के बजाय उनका दास बना रहा। तात्पर्य यह आसुरी जीवन का एक उदाहरण है। भले ही नास्तिक लोग भौतिक दृष्टि से प्रगति कर लें और इंद्रियों के लिए अत्यंत सुखमय परिस्थिति उत्पन्न कर लें, किंतु इंद्रियों के वशीभूत होने के कारण वे कभी तृप्त नहीं होते। यह आधुनिक सभ्यता का प्रभाव है। भौतिकतावादी व्यक्ति धन तथा स्त्रियों का भोग करने में बहुत आगे बढ़े रहते हैं, फिर भी मानव समाज में असंतोष व्याप्त रहता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत के बिना मानव समाज कभी सुखी एवं शांत नहीं रह सकता। जहाँ तक इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न है, भौतिकतावादी अपने भोग को जहाँ तक कल्पना कर सकते हैं बढ़ाते रहते हैं, किंतु ऐसी भौतिक स्थिति में लोग अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं। अतः वे तुष्ट नहीं रह सकते।
हिरण्यकश्यप मानवता की इस असंतुष्ट दशा का एक ज्वलंत उदाहरण था। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुत्पादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परजन सहतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरे प्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरत्वसे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सैत्थम निजित ककुविराड विश्यान प्रियान यथोपजोसम भुंजानो न तृप्यत इस्तेन्द्रियः। ये नारद जी महाराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि हिरण्यकश्यप समस्त दिशाओं को वश में करने की शक्ति प्राप्त करके तथा यथासंभव सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के बावजूद हिरण्यकश्यप संतुष्ट रहा, क्योंकि वह अपनी इंद्रियों का वश में करने के बजाय उनका दास बना रहा। तो यहाँ ये बड़ा ही शिक्षाप्रद विषय चल रहा है। इससे हम बहुत अच्छी शिक्षा सीख सकते हैं, क्योंकि भागवत में हर जगह हमें सीखने को ही मिलता है। आप पीछे से सुनते आ रहे हैं कि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके और उनसे बहुत सारे ऐसे वरदान मांगे जो बड़े ही दुर्लभ थे। जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा इनका वरदान मांगो, तपस्या तो उन्हें बहुत की है, तो हिरण्यकश्यप बोला यदि दास्यसि अभिमतान वरानवे वरदोत्तम भूतेभ्य त्वद्विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भूनमं प्रभो। सबसे पहले क्या मांगता है कि हे प्रभो, मैं जानता हूँ कि आप वरदान देने वालों में वरदोत्तम सबसे उत्तम है, क्योंकि हिरण्यकश्यप तो ब्रह्मा जी को ही सर्वोत्तम समझता था। वरदोत्तम, आप वरदान देने में सबसे उत्तम हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, तो फिर आप मेरी इच्छा के अनुसार मुझे वरदान दीजिए जो मैं चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले क्या चाहते हो?
तो उसने बड़े ही घुमा फिरा के ब्रह्मा जी से कैसा वरदान मांगा कि भूतेभ्य तो विशिष्टेभ्यो, यानी तुम्हारी सृष्टि में कोई भी प्राणी, जो तुम्हारी सृष्टि में जो भी प्राणी उत्पन्न हुए, किसी भी प्राणी के द्वारा, तुम्हारी सृष्टि में उत्पन्न हुए किसी भी प्राणी के द्वारा मेरी मृत्यु न हो। और बड़े बड़े वरदान मांगे उसने। वो आपने सुनाई है कि न अंदर मेरी मृत्यु हो, न बाहर हो, न तो जमीन पर, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, और यहाँ तक किसी भी जीव प्राणी से या निर्जीव से, न तो कोई जीव और न कोई निर्जीव, न जीव के जो जिसमें जीव हो उसके द्वारा, और जो निर्जीव है उसके द्वारा भी न हो। यानी उसने मृत्यु के सारे द्वार बंद कर लिए। उसने सोचा कि अब तो मृत्यु हमारी आ ही नहीं सकती, और यहाँ तक कि उसने ये भी मांग लिया कि समस्त लोकों का एक छत्र मैं ही सम्राट हूँ, और मेरा ऐश्वर्य बिल्कुल मेरा ऐश्वर्य आपके समान ही हो।